गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 ट्रिलियन की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 ट्रिलियन का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन को 1 मिलियन भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है, इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिस पे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिल ही जाती हैं। आपको मलीशा के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फैलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं। वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए चैट में प्लीज लिखिए सेव पेंगोलिन सेव अर्थ। थैंक यू सो मच। आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सन 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, आप अपनी भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।